कि आप दुरूद ना पढ़ेंगे तो मुस्तफ़ा की ज़ात पर कोई असर पड़ जाएगा, तो याद रखो अल्लाह के हबीब की ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की, अपने पैगंबर की शान को इतना बुलंद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमीना के लाल के मर्तबे को इतना बुलंद फरमाया है। अगर तुम सोचो कि मुस्तफ़ा पर हम दुरूद ना पढ़े तो उनकी ज़ात पर कोई असर पड़ जाएगा, याद रख अगर इंसान मुस्तफ़ा पर दुरूद ना पढ़े तो तेरे मेरे पैगंबर की ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तेरे मेरे नबी की शान ये है। किसी कहने वाले ने कहा था अल्लाह के हबीब की शान ये है, मुस्तफ़ा की अज़मत ये है, मुस्तफ़ा का मकाम ये है, मुस्तफ़ा की रिफ़त ये है कि ज़र्रा ज़र्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, ज़र्रा ज़र्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है। अबे तेरे मेरे आका की ज़ात पर मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है, तेरे मेरे आका की ज़ात पर मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है। और आगे कहने वाले ने कहा था उन पे तारे दुरूद पढ़ते हैं, सब नज़ारे दुरूद पढ़ते हैं। अबे कुरान के पारे दुरूद पढ़ते हैं, मलक सारे के सारे दुरूद पढ़ते हैं, तो आलम के नज़ारे दुरूद पढ़ते हैं। उनसे खुश होता है खुद खुदा जो भी मुस्तफ़ा पर दिल से दुरूद पढ़ते हैं। पढ़ें दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आप लाई के मुबारकबाद कहें कि आप इस महफिल के अंदर आए हैं। याद रखें ये महफिलें बड़ी बरकतों वाली हुआ करती है, और महफिलें बरकतों वाली क्यों ना हो। अबे हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस रसूल के गुलाम हैं, हम उस रसूल के शदाई हैं, जिस नबी का खाना लाजवाब, जिस नबी का चलना लाजवाब, जिस नबी का बोलना लाजवाब, जिस नबी का उठना लाजवाब, जिस नबी का बैठना लाजवाब, जिस नबी के नवासे लाजवाब, जिस नबी पर जो कुरान उतरा वो कुरान लाजवाब। अबे हम तो उस पैगंबर के मानने वाले थे कि जिसके सदके में खालिक कायनात ने पूरी कायनात को पैदा किया था, जिसके सदके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और समा को पैदा किया, मकीनो मका को पैदा किया, चुनीनो चुना को पैदा किया, शुजरो हजर को पैदा किया, खुशकोतर को पैदा किया, बरगो समर को पैदा किया, जिसकी शान को खालिक कायनात ने कुछ इस तरीके से फरमाया, ए मेरे प्यारे अगर तुझको पैदा करने का, तुझको कायनात में भेजने का, तुझको इंसानों का रहनुमा बनाने का, तुझको तेरे उम्मतियों का आइडियल बनाने का, ए मेरे प्यारे अगर मेरा इरादा न होता ज़मीनो समा को पैदा न करता, मकीनो मका को पैदा न करता, चुनीनो चुना को पैदा न करता, शुजरो हजर को पैदा न करता, खुशको तर को पैदा न करता। अबे जिस नबी की शान ये है, जिस नबी का मकाम ये है कि बरेली के इमाम हम सुन्नियों की जान, इल्म की चट्टान, फाज़िले कंजुल ईमान फरमाते गए या रसूल अल्लाह ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने तो जगह तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो अपने हबीब को दुनिया में भेजा था ताकि मेरे बंदे मेरे हबीब के तरीकों को देखे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अल्लाहु अकबर। मगर आज हमने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, अखलाक मुस्तफ़ा को भुला दिया, किरदार मुस्तफ़ा को भुला दिया। फिर बात इज़्ज़तों की किया करते थे, फिर बात अज़मतों की किया करते थे, फिर बात बुलंदी की किया करते थे। तो याद रखो हम दुनिया में आए थे, हमारा एक ही मकसद था, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी, मगर हमने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। आज दुनिया ने हमें छोड़ दिया। जब तक हम रसूल के गुलाम हुआ करते थे, रसूल के वफादार हुआ करते थे, रसूल के शदाई हुआ करते थे, रसूल के मानने वाले हुआ करते थे, सिर्फ ज़बान की मोहब्बत के दावे न होने चाहिए, दिल से मोहब्बत होनी चाहिए। जब रसूल के मानने वाले को, उस आला पैगंबर के मानने वाले को, कि जिसकी शान को बरेली के इमाम ने फरमाया था या रसूल अल्लाह चमका जो सबसे पहला वो तारा कहूँ तुझे, वजह वजूद आदमो हवा कहूँ तुझे, आका दुनिया कहूँ, आका दुनिया कहूँ के मकसद दुनिया कहूँ तुझे, सरबर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। जब इतने शान वाले नबी के उम्मती थे, तुम्हारा किरदार अलग होना चाहिए था, तुम्हारा अखलाक अलग होना चाहिए था। अबे होना तो ये चाहिए था, जब तुम चलते तो लोग कहते मुस्तफ़ा का दीवाना चल रखा है, जब तुम बोलते तो लोग कहते
नबी का दीवाना बोल लगा के। जब तुम बात करते तो लोग कहते नबी का दीवाना बोल लगा के। अबे तू नबी का मानने वाला था, तेरी हर हर अदा होनी ये चाहिए थी। तेरा चलना बोलता नबी नबी, तेरा उठना बोलता नबी नबी, तेरा बैठना बोलता नबी नबी, तेरा एक एक किरदार बोलता नबी नबी। जब तू इस दुनिया से इस हालत में जाता तो कोई ये ना कहता वो देखो रसूल का गद्दार जा रखा के, कोई ये ना कहता वो देखो बेनमाजी जा रखा के। अबे जब इस दुनिया में आए के अल्लाह ने उस आला नबी की गुलामी में रखा गए तो दुनिया को छोड़ करके जाना गए तो इस शान से जाओ। जब तुम जाओ तो लोग ये ना कहे बेनमाजी का जनाजा है, जब तुम जाओ तो लोग ये ना कहे वालिदैन के नाफरमान का जनाजा गए। अबे जब तुम दुनिया से जाओ तो कोई ये ना कहे कि रसूल का गद्दार जा रखा के, बल्कि लोग ये कहें मुस्तफा का वफादार जा रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग ये कहें मुस्तफ़ा का वफादार जा रखा है, मगर अल्लाह अकबर आज हमने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। आज हमारे बच्चों को अल्लाह अकबर गाने भी याद हुआ करते हैं, फिल्म स्टारों के नाम भी याद हुआ करते हैं, क्रिकेटरों के नाम भी याद हुआ करते हैं, इंस्टाग्रामरों के नाम भी याद हुआ करते हैं, मगर हमारे बच्चों को तारीख़ इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, हमारे बच्चों को अल्लाह के हबीब की ज़िंदगी के बारे में मालूम नहीं, हमारे बच्चों को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीके मालूम नहीं। फिर हम कहा करते हैं हज़रत हम परेशान थे, फिर कहा करते थे हम सताए जा रखे थे, फिर हम कहा करते थे दबाए जा रखे थे। याद रखो डॉक्टर इकबाल ने कहा था दिल के फबूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज मुसलमान ने अपना किरदार ऐसा बना लिया कि अल्लाह अकबर कुछ तो ऐसे थे कि जिनकी पहचान करना दुश्वार हो जाया करता थे कि ये अपना कि ये पराया थे। आज के मुसलमानों को देखते हुए ही डॉक्टर इकबाल ने कहा था तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुद में उनूद, ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। अल्लाह अकबर पहले दौर में जो अल्लाह के हबीब के मानने वाले हुआ करते थे उनकी शान अलग हुआ करती थी, उनका किरदार अलग हुआ करता था। अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा का जो मानने वाला होगा वो किसी दुनिया के कुत्ते का खौफ नहीं खाएगा, बल्कि अलल ऐलान कहेगा अबे टल न सकते थे, जंग में अगर अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदा से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से बिगड़ जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। मगर आज हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ करके आज हम दुनिया के अंदर मकबूलियत की बात किया करते हैं, आज दुनिया के अंदर इज्जतों की बात किया करते हैं। याद रखो इज्जतें वही दिया करता है जो इज्जतों का मालिक हुआ करता है। हमारा ये अकीदा है कि जो मिलता है मुस्तफ़ा की बारगाह से मिलता है, अल्लाह की बारगाह से मिलता है। अल्लाहु अकबर। हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। अबे दुनिया के अंदर अल्लाहु अकबर सोशल मीडिया पर आकर के तुम कामयाबी ढूंढा करते हो, तुम इज्जतें ढूंढा करते हो, तुम अजमतें ढूंढा करते हो। मेरे भाई मेरी इस बात को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर करके ले जाना, जो सोशल मीडिया से चमका करता है वो चंद दिन दुनिया में चमका करता है, मगर जो रसूल की बारगाह से चमका करता है, जो रसूल की बारगाह से मुमताज हुआ करता है, उसकी शान ये हुआ करती है जब तक दुनिया में रहता है तो चमक के तराने गाता है, और जब इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो इस शान से जाता है कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाहु अकबर। दुनिया के अंदर इज्जतें ढूंढते हो, दुनिया के अंदर अजमतें ढूंढते हो, दुनिया के अंदर कामयाबी ढूंढते हो, अगर वाकई ही अपने आप को कामयाब करना है तो अल्लाह के हबीब की बारगाह से करो, आमीना के लाल की बारगाह से करो। अल्लाहु अकबर। आज आप देखें माहौल कैसा चल रहा कि होना ये चाहिए कि हम और ज़्यादा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाएं। अल्लाहु अकबर। अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल को सजाएं, नमाजों की पाबंदी करें, क्योंकि हमें करनी है शहंशाह के बतहा की रज़ा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है मौला ताला मेरे कहने में आपके सुनने में जो हुए हो अगलात माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ का विर्द करें, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़कीराना